दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी स्कॉलरशिप बीएड का फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप बीएड के छात्र हैं तो फर्स्ट ईयर का फ्रेश फॉर्म इस वीडियो को फॉलो करके अपना भर सकते हैं। किस प्रकार से फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in सर्च करके वेबसाइट पर पहुँचेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। इसके बाद में पहले आपको अपना OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट ईयर आपको OTR करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करके आपको फॉर्म लॉगिन कर लेना है। अब आपको OTR दिखेगा, OTR पंजीकरण करना है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में OTR करेंगे। OTR में आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आपको प्रोसीड का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब 3 स्टेप्स रहेंगे, मोबाइल वेरिफिकेशन, eKYC और फाइनल OTR। पहला ऑप्शन है मोबाइल वेरिफिकेशन में वर्ग जाति समूह, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो पहला ऑप्शन रहेगा हिंदू धर्म के OBC कैटेगरी के छात्रों के लिए। दूसरा ऑप्शन रहेगा SC कैटेगरी के लिए। तीसरा ST और चौथा माइनॉरिटी कैटेगरी जिसमें मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी धर्म के सभी लोग आते हैं। और बाकी ये ऑप्शन रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो अपना ऑप्शन लीजिएगा। आगे मोबाइल नंबर, यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है अगर उससे कोई OTR हो गया है तो आप यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर डाल दें और वही मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक करा लेना, ठीक है। आगे कैप्चा यहाँ पर डाल के जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करिएगा। एक चीज़ आपको बता दें कि eKYC फाइनल OTR यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करेक्शन डेट में भी आप इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही सावधानी से आपको अपना OTR करना है, प्लस बहुत ही सावधानी से आपको स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ भी कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बाद में OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर OTP आपके फ़ोन नंबर पर नहीं जा रहा है तो कुछ देर बाद में ट्राई करना और रात के टाइम ट्राई करना और OTP यहाँ पर डालें, ठीक है। इसके आगे कैप्चा कोड यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट का साइन आ जाएगा। इसके बाद में है eKYC। अब आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा मैं आधार संख्या वगैरह, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देना, ठीक। ओके पर क्लिक करने के बाद में अब यूपी स्कॉलरशिप से प्राप्त आधार का विवरण आपको शो होगा, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा। आपको आपका फ़ोटो, नेम वगैरह और जेंडर वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है। आपको देखिएगा वेरीफाई eKYC डिटेल, ठीक। इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। और फिर इसके बाद में आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको प्लीज़ एंटर में यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। सभी को OTR ये करना है इस तरीके से, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेगा। इसके बाद में OTP यहाँ पर डालना है। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। इस पर क्लिक करते ही eKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब फाइनल OTR आपके सामने है। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक। इसके आगे अपनी email ID यहाँ पर डालनी है, जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, आपको OTR नंबर मिल जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें ध्यान से। अब OTR आपका हो चुका है। अब आपको करना है स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको शो होगा स्टूडेंट का सेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन, इस पर क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये 3 इंटरफेस आपको शो रहे होंगे। यहाँ से फॉर्म भरेंगे SC ST और जनरल कैटेगरी के छात्र, यहाँ से OBC कैटेगरी के छात्र और यहाँ से माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र, जिसमें मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं। और आपका ऑप्शन रहेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, ये वाला, ठीक है। तो जो भी आपका ऑप्शन हो अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर फ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं यूपी से तो आप पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट वाले ऑप्शन से अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी चुनें। इसके बाद में अपना OTR नंबर यहाँ पर डालें और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ स्टेप्स ओपन होंगे। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुन लें कि यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इन ऑप्शन में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं करनी, जैसे कि हाई स्कूल के रोल नंबर में मिस्टेक ना करें
और पासिंग ईयर सिलेक्ट करने में मिस्टेक ना करें, ठीक है। और ऊपर जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वहाँ कोई भी आपको जो है मिस्टेक नहीं करनी है। अगर मिस्टेक हो जाती है तो इसमें करेक्शन डेट में भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। करेक्शन डेट में कुछ ही स्टेप्स ओपन हो पाते हैं जो कि बाद वाले स्टेप हैं, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरनी है। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, पहला जिला, आप कौन से ज़िले में पढ़ रहे हैं, ज़िला अपना सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो अपना ज़िला यहाँ पर सिलेक्ट करें जो भी आपका ज़िला है। इसके बाद में शिक्षण संस्थान, आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपना कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अगला रहेगा वर्ग जाति समूह, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम भर रहे हैं माइनॉरिटी कैटेगरी का फॉर्म। आगे रहेगा धर्म, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अपना कैटेगरी के हिसाब से आपके सामने धर्म आ जाएंगे, अपना धर्म आप सिलेक्ट कर लेना। आगे मोबाइल नंबर और आपका नेम फिल मिलेगा। आगे रहेगा हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के वर्ष, आपने हाई स्कूल कौन से ईयर में पास किया है वो डालेंगे। आगे हाई स्कूल का बोर्ड डालेंगे, अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है, यानी आपने हाई स्कूल किसी स्टेट दूसरे बोर्ड से किया है, तो आप अदर बोर्ड वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद में हाई स्कूल का अनुक्रमांक, रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड कैसे बनाना है, पहला लेटर लेंगे कैपिटल, ठीक है, बाकी सारे स्मॉल। इसके बाद में @ फिर 1 2 3 या अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पासवर्ड बनाइए, सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए, कैप्चा यहाँ पर फिल करके, और इसके बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक आपको कर देना है। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और OTR नंबर आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। इसको नोट डाउन कर लें, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, नीचे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका प्रिंट निकाल लें, प्रिंट निकालना चाहें तो। इसके बाद में आप लोगों को होम वाले बटन पर क्लिक करके होम पेज पर दोबारा से पहुँच जाना है। होम पेज पर पहुंच जाने के बाद में आपको शो होगा स्टूडेंट का सेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में अब आपको दिखेगा लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन, आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। ये जो ऑप्शन है तीसरा वाला, ये है प्री मेट्रिक 9 10 के लिए, ये 11 12 के लिए, और ये रहेगा आपके कोर्स के लिए BA BSc BCom BBA BCA B.Ed LLB पॉलिटेक्निक सभी कोर्सेज के लिए ये ऑप्शन रहेगा, ठीक। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है यहाँ पर डालिए, OTR नंबर यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ पर डालिए, कैप्चा जो आपके सामने आए यहाँ पर डालिए। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके लॉगिन करिए। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, फॉर्म लॉगिन हो चुका है। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो चुका है, आगे के 7 स्टेप रहेंगे, पूरा फॉर्म कंप्लीट भर के दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको अगर मोबाइल फ़ोन में फॉर्म भर रहे हैं तो 3 लाइन का साइन दिख रहा होगा, और कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में भर रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आपको जो इस ऑप्शन कंप्लीट करना है, अब वो आपको करना है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, आपको फिर आगे शैक्षणिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर निजी की इन्फॉर्मेशन भरनी है, शुल्क संबंधित, फिर अल्पसंख्यक के लिए। ये ऑप्शन आया केवल माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर पाठ्यक्रम का प्रकार, तो आपका पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित है या रेगुलर है, जो भी होगा आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट होकर आ सकता है, ठीक है। नहीं आए तो आप लोग अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे है पाठ्यक्रम का नाम, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, तो B.Ed के लिए फॉर्म हम भर रहे हैं। B.Ed का ऑप्शन कहाँ रहा, ये रहा, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये ऑप्शन B.Ed का है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज के अकॉर्डिंग आपका कोर्स आपके सामने आ जाएगा लिस्ट में। आगे है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, कौन से ब्रांच से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, इस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि, वर्ष रहेगा फर्स्ट ईयर, अवधि रहेगी 2 साल की अवधि है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में फ्रेश फॉर्म भरना चाहें तो वो भी भर सकते हैं, ठीक है, मना नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर में रिन्यूअल करना होता है तो स्कॉलरशिप आने के चांस कम रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में फ्रेश भरिए, सेकेंड ईयर में रिन्यूअल करिए। आगे आएगा पाठ्यक्रम की पात्रता। अब यहाँ पर बहुत ध्यान दें, कुछ स्टूडेंट्स पाठ्यक्रम की पात्रता में प्रास्नातक ले लेते हैं। पाठ्यक्रम की पात्रता में आपको लेना है स्नातक वाला ऑप्शन। अगर किसी ने ले लिया हो तो करेक्शन की डेट में सही कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पर लेना है स्नातक वाला ऑप्शन। अगर आपने मास्टर्स कोर्स भी कर लिया है तब भी आपको स्नातक ही लेना है, और यहाँ पर डालना अपना कोर्स, जो कोर्स आपने किया है। BA किया है तो B और शॉर्ट में डाल देंगे BA, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट में BA डाल देंगे, या फिर BSc डाल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। इसके आगे रहेगा वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि। फर्स्ट ईयर में आपने इस सेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन कब लिया था वो डेट यहाँ पर डालनी है, और इस सेशन में एडमिशन कब लिया था वो डेट डालनी है। और विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, यानी आपको डालना है पंजीयन क्रमांक अपनी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर,
यहाँ पर आप डालेंगे। ठीक है, बाद में एक और ऑप्शन आता है कॉलेज नाम डालने का, तो वो भी आप यहाँ पर डालेंगे, यानी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। आगे है आवासीय देवा छात्र, जब आप करेक्शन करने जाते हैं तो कॉलेज का नाम भी डालने का ऑप्शन आता है। आगे आवासीय देवा छात्र का ऑप्शन है, अगर हॉस्टल लेके पढ़ रहे हो तो आवासीय का ऑप्शन लेना है, अगर हॉस्टल नहीं लिया है मतलब घर रह के पढ़ रहे हैं तो देवा छात्र का ऑप्शन लेंगे। इसके आगे शैक्षणिक योग्यता भरनी है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को आ रही है। पहला ऑप्शन हाई स्कूल, हाई स्कूल का उत्तीर्ण वर्ष क्या है, उत्तीर्ण वर्ष लेंगे कब आप आपने पास किया है। पूर्णांक यहाँ पर लेंगे, पूर्णांक मीन्स कितने का मैक्सिमम मार्क्स है बोलेंगे, यूपी बोर्ड के अंदर होता है 600 का। ठीक है, प्राप्तांक कितने नंबर आपने प्राप्त किए वो यहाँ पर डालेंगे, प्रतिशत यहाँ पर डालेंगे और बोर्ड का नाम यहाँ पर डालेंगे। सेम तरीके से 12 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, पूर्णांक डालें 12 का 500 होता है यूपी बोर्ड के अंदर, प्राप्तांक यहाँ पर, प्रतिशत यहाँ पर, परसेंटेज और बोर्ड का नाम यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए ग्रेजुएशन के बारे में। ग्रेजुएशन में आपने अपना ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट किया है वो ईयर डालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पूर्णांक तीनों साल का मिलाकर पूर्णांक डालना है यहाँ पर। अब पूर्णांक प्राप्तांक में रिजल्ट मांगा गया है यहाँ पर, और अगर आपने आपका जो मार्कशीट आपकी अगर वो CGPA में है तो कैसे करना है। देखिए, मान लीजिए आपने BA किया, BA में 6 सेमेस्टर होते हैं, तो सभी 6 सेमेस्टर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपको अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे। मान लीजिए पहले सेमेस्टर का मैक्सिमम मार्क्स था 500, दूसरे का था 400, तीसरे का फिर 400, चौथे का 500 और पाँचवें का फिर 500 और छठे का मान लीजिए 400। तो आप सब मिलाकर कितना हो गया, ये जोड़ेंगे। ठीक है, और ये डालेंगे यहाँ पर, और हर सेमेस्टर में आपने अलग अलग कितने मार्क्स प्राप्त किए थे वो जोड़ेंगे और वो डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि आप प्राप्तांक में 1000 डाल देंगे और प्रतिशत में जितनी परसेंटेज बन रही है, मतलब जो CGPA है उसको 10 से या 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकल आएगी, परसेंटेज यहाँ पर डाल देना। आप 10 से करनी है मल्टीप्लाई या 9.5 से, तो ये अपने कॉलेज में पता कर लेना। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं CGPA में, कुछ में 9.5 से। CCS यूनिवर्सिटी में 9.5 से, MJPRU में 10 से करते हैं, बाकी अपनी यूनिवर्सिटी में पता कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। ठीक है, तो फिर आगे अपने यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर डालना है। ठीक, और इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर फिल करके मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके, और इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके सेव इसको कर देना है। इसके बाद में ये ऑप्शन आपका सेव हुआ। अगला ऑप्शन ओपन होगा निजी का। निजी में दिव्यांगता प्रकार, यदि विकलांग हो तो इसमें सेलेक्ट करना है, वरना इसको सेलेक्ट नहीं करना, छोड़ देना है। आगे के सारे ऑप्शन ब्लैंक रहेंगे। राशन कार्ड, अगर राशन कार्ड या परिवार ID आपके पास है तो यहाँ पर डाल दें। ठीक है, डाल दें तो अच्छा रहेगा। आगे कैप्चा यहाँ पर डाल दें और इस बॉक्स पर टिक करना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। फिर भी जिस ऑप्शन पर ये स्टार लगा है वही कंपलसरी है, वो फिल करने ही करने हैं। ठीक है, और इसके बाद में शुल्क के संबंधित वाला ऑप्शन ओपन होगा। आप कितनी फ़ीस आपने कॉलेज में दी है यहाँ पर डालिए। अगर ये गलत हो जाती है तो पहले तो कच्चा प्रिंट कॉलेज में चेक करा के लाएंगे, जो वहाँ डलवाई जाए वो फ़ीस यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा यहाँ पर डालेंगे। मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला इस ऑप्शन रहेगा अल्पसंख्यक के लिए। अब ये ऑप्शन आएगा केवल माइनॉरिटी कैटेगरीज के लिए। ठीक है भाई, किसी के लिए नहीं आएगा। तो क्या आपने भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है, जैसे नेशनल वाली स्कॉलरशिप के लिए किया हो तो यस कर दें, बंदा नो सेलेक्ट है ऑलरेडी। नीचे के सारे ऑप्शन ब्लैंक रहेंगे, कोई ऑप्शन ओपन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा है ये इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पर यस करेंगे तब ये ऑप्शन ओपन होंगे। ठीक है, वरना ये ऑप्शन इनसे कोई आपको मतलब नहीं है, अपने आप ये मतलब शो हो रहे हैं, केवल सिलेक्ट नहीं हुए हैं ये। आगे छात्र छात्रा के माता पिता या विविध अभिभावक संरक्षक की स्थिति, अगर आपके मदर या फादर की डेथ हो चुकी हो तो यहाँ पर उसकी मृत लेकर मृत्यु की डेट डालेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट क्रमांक डालेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की इशू डेट डालेंगे, मृत्यु कारण चुनेंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर जीवित का ऑप्शन ले लेंगे, सिलेक्ट है ऑलरेडी। कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करके अपडेट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। अब आपको ये शो होगा होम का बटन, इस पर क्लिक करिएगा, दोबारा से होम पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। चौथा स्टेप है इनकम कास्ट ऑथेंटिकेशन। इसके लिए आपको 3 लाइन के साइन पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको अब यहाँ पर शो होगा आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, इस पर टिक करना है। ठीक है, इस पर टिक करेंगे
इसके बाद में आपकी डिटेल आपके सामने ओपन होगी। अब आपको अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है, कैप्चा यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपके इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल आपके सामने आएगी। इनकम सर्टिफिकेट फादर का होना चाहिए, फादर नहीं है या फादर कोई काम नहीं करते हैं तो मदर का होना चाहिए। अगर मदर का भी नहीं है तब अपना चल सकता है, ठीक है। मैन फादर या मदर ही है, मैन तो फादर है, फादर का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर अदरवाइज नहीं है तो फिर अपना या फिर मदर का लगा सकते हैं फिर, ठीक है। किसी कंडीशन में, मतलब ऐसी कंडीशन आ रही है तो फिर अपना लगाया जा सकता है। और इनकम सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपको डिटेल दिखेगी, आपको शो होगा वेरीफाई इनकम डिटेल्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा और स्टेप 5 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ शायद SC और ST के स्टूडेंट के सामने कास्ट ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने का ऑप्शन आएगा, आपको वो भी इसी प्रकार से कंप्लीट कर देना है, ठीक। इसके बाद में आपको फिर से 3 लाइन के साइन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में अब आपको जो है इसका प्रिंट निकालना है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो प्रिंट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक कर लें और इसका प्रिंट आपको डेट दिख रही होगी, यह प्रिंट संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, तो इसका आप लोग प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेंगे और प्रिंट अपने कॉलेज में चेक करा के लाएंगे। और जब आप लोग प्रिंट चेक करा लाएँ तो दोबारा से आप लोगों को अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में इस वाले पेज पर आना है और इसके बाद में दोबारा से आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ से करेक्शन करना है, ठीक है। ये फाइनल चांस रहेगा फॉर्म में करेक्शन करने का। इसके बाद करेक्शन डेट अगर आती है तभी करेक्शन हो पाएगा, तो करेक्शन करने के लिए उस पर क्लिक करें। इसके बाद में डिटेल आपकी फिल है, रजिस्ट्रेशन वाली है। आगे आपको शो होगा शैक्षणिक का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर शैक्षणिक में जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो इन्फॉर्मेशन खुलेगी, उसमें जो भी करेक्शन करना हो आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में अब मान लीजिए आपका जो है रोल नंबर वगैरह गलत हो गया है तो आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जिस इन्फॉर्मेशन में गलती है उस इन्फॉर्मेशन को सही कर सकते हैं। यहाँ पर 1-2 ऑप्शन और ऐड हो जाएंगे, जैसे कि क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार पर हुआ है, तो अगर 12th में एडमिशन मेरिट पर हुआ हो तो यस कर देना है, ठीक है। अगर मेरिट पर नहीं हुआ तो नो कर देना है, ठीक है। अगर जैसे एंट्रेंस वगैरह हुआ हो तो नो कर देना है, वरना अगर मेरिट पर एडमिशन हुआ तो यस कर देना है। मोस्टली BA BSc BCom MA MSc MCom में जो है मेरिट पर ही एडमिशन हो रहा है। नीचे है एक ऑप्शन और बढ़ गया है यहाँ पर, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम प्रवेश UPSEE AKTU GCUP या नीट के माध्यम से हुआ है, तो अगर ये एग्ज़ाम आपने दिया हो तब एडमिशन लिया है तो यस है सिलेक्ट, वरना आप नो लगा देंगे, ठीक है। बाकी नीचे के ऑप्शन ये सारे ब्लैंक हो जाएंगे। फिर नीचे इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके और सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में अगला स्टेप है निजी। अब यहाँ पर देखें आवासीय स्थायी पता आपको डला हुआ मिलेगा, और इसमें कोई मिस्टेक आपको लग रही है तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आधार कार्ड वाला एड्रेस है, शायद इसमें मिस्टेक नहीं होगी। नीचे आप आएंगे राशन कार्ड संख्या अगर डालना हो डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। विकलांगता प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपको अपना कैप्चा यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके और अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देना है। फिर इसके बाद में फ़ीस में आपको चेंजेस करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगला स्टेप शुल्क संबंधित है, अगर आपको फ़ीस में कोई करेक्शन करना हो तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जितनी आपको फ़ीस डालनी है। इसके बाद में कैप्चा कोड आपके सामने जो है यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अगर कोई गलती हो गई हो तो इसको करेक्ट कर लें। कोई गलती अगर नहीं हुई है तो आप लोग अपना कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका करेक्शन हो चुका है, आपको शो होगा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई। आपका करेक्शन हो चुका है। अब आप लोग दोबारा से होम पेज पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब आपको आपका फॉर्म जो है फाइनल लॉक हो चुका है। अभी फाइनल लॉक नहीं हुआ है, इसके लिए क्या करना है आपको देखिएगा जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन का 3 दिन बाद प्रिंट अवश्य करें। तो इस पर क्लिक करते ही ये फाइनल सेव हो जाएगा। तो जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आपको बताया जाएगा कि आर यू श्योर टू सबमिट फॉर्म फॉर प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी, प्लीज़ मेक श्योर
आफ्टर सेलेक्ट यस विल नॉट एबल टू एप्लीकेशन एडिट। तो आप अगर ओके पर क्लिक कर देते हैं तो फिर फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, फाइनल लॉक हो जाएगा। ठीक है, फाइनल लॉक नहीं करना हो तो अभी कैंसिल कर सकते हैं, वरना आप ओके पर क्लिक करके इसको फाइनल लॉक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सभी स्टेप कंप्लीट हैं। अब ये जो 7वां स्टेप है ये कंप्लीट होगा फाइनल प्रिंट निकालने के बाद में। ये कहाँ से निकलेगा? ये निकलेगा आपके सबसे नीचे वाले ऑप्शन से। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, इस पर ये यहाँ पर ये ऑप्शन मतलब ओपन होगा 3 दिन के बाद में। ठीक है, 3 दिन के बाद में आप लोग यहाँ से अपना प्रिंट जो है निकाल लेना। तो सभी लोग इस प्रकार से फॉर्म भर लें। किसी को कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।